दे रहा है और सड़कों पर कोहरे की चादर भी छा गई है, जिससे वाहनों की रफ्तार थम गई है। वही विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को लाइट चलाकर चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। कोहरे के बीच सर्द हवा चलने से तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं कोहरे के चलते बस, ट्रेन, फ्लाइट भी बाधित है। इसके अलावा यूपी में रात 8 से लेकर सुबह 8 बजे तक बसें नहीं चलेंगी। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर कोहरे का कहर लगातार दिखाई दे रहा है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए फैसला लिया गया है। शहर शहर छाई है कोहरे की चादर। कोहरे के साथ शुरू हुई है ठंड। कोहरे से विजिबिलिटी हुई है कम। गाड़ियों की रफ्तार पर लगा है ब्रेक। यूपी में रोडवेज सेवा बाधित। रात 8 से सुबह 8 तक नहीं चलेंगी बसें। तस्वीरें आपके सामने हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर कोहरे की चादर ही दिखाई दे रही है। सफेद धुंध आप देख सकते हैं किस तरीके से तापमान में गिरावट आने से ये कोहरा काफी ज्यादा बढ़ रहा है, वो तस्वीरों से साफ तौर पर समझा जा सकता है। और इसी को देखते हुए, यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इंतजाम किए गए हैं। यानी कि अब रात में 8 से लेकर सुबह 8 बजे तक बसें नहीं चलेंगी। यात्रियों के लिए हालांकि कोई परेशानी ना हो, इसके लिए इंतजाम भी किए गए हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे कुलदीप वर्मा से, जो कि मुजफ्फरनगर से लाइव जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या तस्वीरें आपके आसपास हैं? आप क्या तस्वीरें हमको दिखाएंगे? तापमान कैसा है मुजफ्फरनगर में? काशी, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो इस टाइम तापमान है वो लगभग 3 से 5 डिग्री के करीब है। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग जो रात्रि 8 से सुबह 8 बजे तक का अपने वाहनों को न चलाने की भी, जो रोडवेज बसें हैं उनको न चलाने की बात कही है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी अगर कोई भी वाहन रोडवेज बस जाती है या चलती है तो अगर घना कोहरा हो तो उसके चलते कहीं अगर पुलिस चौकी हो, अस्पताल हो या कोई भी सरकारी संस्थान हो, वहाँ पर रोकने की बात कही गई है। और साथ साथ हिदायत दी गई है कि घने कोहरे में न निकले और यात्रियों को भी जो घने कोहरे में बचने की बात कही गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कुलदीप हमको, और तस्वीरें भी आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, घना कोहरा है आपके पीछे। और क्योंकि घने कोहरे को देखते हुए ही सरकार की तरफ से भी जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। इसके अलावा कुलदीप, मुख्यमंत्री के ये भी आदेश है कि जो रैन बसेरे हैं खास तौर से वहां पर पर्याप्त इंतजाम हो। तो मुजफ्फरनगर के जो रैन बसेरे हैं वहां पर किस तरह के इंतजाम है सर्दी से बचाव के लिए? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा जो मुजफ्फरनगर के एडीएम प्रशासन है नरेंद्रबाद में, उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, मुजफ्फरनगर जेल के निर्देश पर उन्होंने जो है लगातार 2 दिन से रैन बसेरों की निरीक्षण कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो उसमें रैन बसेरों में खामियां हैं उनको भी देखकर उनको नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो उस रैन बसेरे के सेक्रेटरी है वो उनको भी गाइड किया जा रहा है कि जो रैन बसेरे है उन पर साफ सफाई की पूर्ण व्यवस्था रखे। और जो कोई भी बाधित व्यक्ति या कस्बे शहर का कोई भी व्यक्ति है कि खुले में सोए, उनको अंदर सोने की बात कही। लगातार कर्मचारी जो है देर रात्रि सड़कों पर भी घूम रहे हैं। इसके साथ साथ जगह चौराहों पर भी अलाव की व्यवस्था काफी सुंदर की गई है। जी
बिल्कुल। देखिए, अब कुलदीप, साफ सफाई के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा रैन बसेरों में। ये भी अब नए आदेश जो है वो सामने आए हैं। ऐसे में जो प्रशासन है, जो जिला अधिकारी हैं मुजफ्फरनगर के, उनकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? साक्षी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मुजफ्फरनगर डीएम चतुर्भुज सिंह है, उनके आदेश पर जनपद मुजफ्फरनगर की जितनी भी तहसील है, जहाँ पर नगर पंचायत है, न्याय पंचायत हो, उसके मुझमें सभी में रैन बसेरे खोलने की अनुमति दे गई है। उसके साथ साथ जो उस क्षेत्र के जो नगर पंचायत के सेक्रेटरी हो या इन हो या नगर पंचायत चेयरमैन हो, उनको भी सब है कि वह अपने जो रैन बसेरे हैं उनकी साफ सफाई पूर्ण रखे। उसके साथ साथ जो रहने सहने की व्यवस्था है उनको भी पूर्ण साफ सफाई के साथ ध्यान रखेगी। बिल्कुल कुलदीप, और ऐसे में क्योंकि काफी ज्यादा ठंड है और उसके अलावा जो कोहरा है वो भी घना लगातार रोजाना देखने को मिलता है। ऐसे में क्योंकि परिवहन विभाग की तरफ से भी अहम फैसला लिया गया था कि रात में 8 से लेकर सुबह 8 तक की जो बसें हैं वो नहीं चलेंगी, मुजफ्फरनगर में इस फैसले का कितना पालन हो रहा है? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले जो परिवहन विभाग है उसने रात्रि 11 बजे के बाद बसें न कराने का निर्णय लिया था। फिर उसके बाद में अगले दिन एक परिवहन विभाग के एक और आदेश है जो रात्रि 8 से जो सुबह 8 बजे तक का है। फिर उसके साथ साथ जो 8 बजे से पहले जो कहीं भी कोहरा पड़ता है तो परिवहन विभाग को कहा गया था कि अगर कोई भी आपके क्षेत्र में आने वाली चौकी हो या सरकारी संस्थानों, सरकारी अस्पताल हो, वहाँ पर घने कोहरे की वजह से अपनी गाड़ी रोक ली जाए और जो कान मारी मतलब 7, 8, 10 वाहन इकट्ठे हो गए जिससे भी कोई हादसा ना हो सके। जी बिल्कुल, हादसे से बचाव को ध्यान में रखते हुए ही ये कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठाया गया है और सभी इसका पालन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर में क्योंकि लगातार आप बता रहे हैं कि इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से जो अधिकारी हैं वो देखभाल कर रहे हैं। ऐसे में ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि घना कोहरा है, दुर्घटनाएं काफी ज्यादा होती हैं। खुद से बचाव के लिए जो लोग हैं मुजफ्फरनगर के, वो कितने ज्यादा जागरूक आप देख पाते हैं उनको? साक्षी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जनपद मुजफ्फरनगर के नागरिक है वह जो क्षेत्र में जो सुबह सुबह के समय अपने घर से निकलते हैं उनको भी मना कर रखा है कि आप थोड़ा सा लेट जाइए, घना कोहरा है, कोई भी हादसा हो सकता है। आगे का फिर इसको जिम्मेदार क्यों हो, क्योंकि परिवहन विभाग में तो अपने जो रोडवेज चालक है उनको पहले से हिदायत दे दी गई है कि वह 8 बजे से लेकर 8 बजे तक का अपने वाहनों पर जाए और उसके बाद घना कोहरा होने की वजह से जो क्षेत्र की चौकी पड़ेगी, सरकारी सत्कार पड़ेगा, तो वहाँ पर रोक ले। अब उसके साथ साथ जो है जो आसपास के लोग है, जो मुजफ्फरनगर लोग है, वह भी देर से निकलने के लिए ग्रामीणों को क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों के बीच में जागरूकता हो इस चीज को लेकर, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कुलदीप, क्योंकि लगातार सरकार कोशिश करती है लेकिन जब तक जनता इसमें साथ नहीं देगी तब तक सरकार की जो कोशिश है वो भी रंग नहीं लाएगी। क्योंकि तमाम तरह के इंतजाम अधिकारी कर रहे हैं, रैन बसेरों में भी इंतजाम किए जा रहे हैं। आप बता रहे हैं जगह जगह पर किस तरीके से अलाव की व्यवस्था भी कुलदीप है मुजफ्फरनगर में, ताकि जो गरीब बेसहारा लोग हैं या फिर जो सड़कों पर अपना काम करते हैं, जिनकी चाय की दुकान भी है, वो किस तरीके से ठंड से बचाव कर रहे हैं। साक्षी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुजफ्फरनगर के जो डीएम है चंद्रभूषण सिंह, उन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर के सभी नगर पंचायत क्षेत्र के ग्राम प्रधानों के साथ साथ जो बीडीओ है और उसके साथ साथ जो एसडीएम है उनको भी सब निर्देश दिए गए हैं कि वह जो जनपद मुजफ्फरनगर के हर चौराहे पर अलाव डाला जाए, जिसके चलते जो गरीब व्यक्ति है, जो ई रिक्शा चालक है, चाहे जो चाय बनाता है, वह इसे पान का खोखा वाला क्यों ना हो, उन्हें भी जो सर्दी से बचाव हो सके, उन्हें भी किसी तरह की सर्दी से परेशानी ना हो सके। जी चलिए ठीक है, हमारे साथ अब 2 सहयोगी और जुड़ चुके हैं। मऊ और मेरठ से रुख करते हैं मऊ का। अजय, आज मऊ का तापमान कैसा है, किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? देखिए साक्षी, जिस तरह से हम कल आपको बता रहे थे कि जब उत्तराखंड का बर्फबारी होता है तो दिल्ली में भी बर्फबारी और ठंड घने कोहरे को देखते हुए जिलाधिकारी जो है अनिल कुमार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल जो है 10 बजे से लेकर 3:30 बजे शाम तक चलेंगे। लेकिन स्कूल वालों की अभी भी लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि मैं रास्ते में जब आ रहा था तो कई ऐसे स्कूली बच्चे थे कि बस में सवार होकर अपने स्कूल जा रहे थे। एक तरफ से देखा जा रहा है कि प्रबंधक की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि नियम का जब पालन नहीं होता तो इस तरह से दुर्घटनाएं जब घने कोहरे से होती है तो इसके जिम्मेदार जिलाधिकारी नहीं बल्कि इसके जिम्मेदार स्कूल के प्रबंधक होंगे। लेकिन इस कठोर
कार्रवाई इस आदेश के बावजूद इस तरह का अगर लापरवाही होती है तो इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि आज का घना कोहरा काफी ज्यादा है, क्योंकि सत्र का दूसरा घना कोहरा है और देखा जा रहा है कि दिसंबर माह का ये लास्ट सप्ताह चल रहा है, जनवरी पूरी बाकी है, अभी फरवरी भी बाकी है। इस तरह से देखा जा रहा है कि काफी ठंड है और तापमान की अगर बात किया जाए तो यहाँ का तापमान 7.00 पॉइंट है। तो इसको देखकर जिलाधिकारी ने कल इस तरह का निर्देश दिए थे और इनकी के सीएम जिस तरह से बता रहे थे कि जो बसें हैं जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक चलेंगी, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अभी देखा कि रास्ते में जब आ रहा था तो कई ऐसे रोडवेज बसें जो थी और जो गोरखपुर के लिए, आजमगढ़ के लिए, जौनपुर के लिए जा रही थी, तो इस तरह से लापरवाहियां क्यों की जा रही है आर्थिक प्रबंधन विभाग की तरफ से। साथ ही ये भी आपको बता दूं कि जिस तरह से मैं इस बॉर्डर था कल ही और इस बॉर्डर पे मौजूद था, जहाँ पर मऊ बलिया जनपद का ये बॉर्डर कहा जाता है, जहाँ पर घने कोहरे का लाभ उठाते हैं अपराधी, और इसको लेकर प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद नहीं है अभी तक अगर बात किया जाए तो, क्योंकि ये मेन बॉर्डर है, यहाँ पर मुख्य चेकिंग होती है, क्योंकि इसी का लाभ उठाते हैं, क्योंकि उस तरफ जनपद बलिया है और इस तरफ अगर आएंगे तो 2 कदम पर ही मऊ जनपद है। यहाँ पर प्रशासन की हरदम निगाहें रहनी चाहिए, लेकिन प्रशासन इस ठंड कोहरे से वो भी लग रहा है कि काफी लापरवाहियां दिखा रही है। लेकिन इस तरह से जिला अधिकारी ने किस तरह से निर्देश किया कि अगर मुख्य जगह है जहाँ पर अलाव की व्यवस्था की जाए प्रशासन की तरफ से, जो मेन प्रतिनिधि है उनकी तरफ से, लेकिन इस तरह का कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। अभी मैं होकर आया हूँ तो इस तरह का अलाव की व्यवस्था भी कई जगह से नहीं की गई है। अगर वही बात किया जाए तो जितने विधानसभा है, मऊ जनपद की 4 विधानसभा है, वहाँ पर सभी जगह अलाव की व्यवस्था की गई, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है और लोगों के जो कंबल वितरित का कार्यक्रम है उसको भी अभी कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है इस कंबल वितरित से वंचित है। उन लोगों को जल्द से जल्द इस तरह का ठंड को देखते हुए कंबल वितरित करना चाहिए और प्रशासन को इस पर कड़ी नजर देनी चाहिए। रात में प्रशासन को तो व्यस्त करना चाहिए, क्योंकि अभी जो ऐसी गाड़ियां जो है, गाड़ियों की रफ्तार भी काफी तेज हो गई है। थोड़ा सा भी लापरवाही अगर होती है तो सामने से कोई गाड़ी टक्कर हो जाती है, तो इससे कहीं ना कहीं जिम्मेदार इस पर देखा जाता है कि गाड़ी चालक की होती है। लेकिन इस तरह से जिलाधिकारी इस तरह से निर्देशित कर रहे हैं, इस तरह से उन नीचे के जो अधिकारी हैं, जो कहा जाए तो थाने के जो एसडीएम और तहसील के इस तरह के उच्च अधिकारी हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात पर नजर देनी चाहिए। और लगातार प्राइम न्यूज भी इस खबर को दिखा रही है कि आखिर ठंड का कोहरा है, किस तरह से लोग जैसे ज्यादा गर्म कपड़े पहने, ठंड से बचने के लिए गर्म पानी पीना पड़ेगा, तभी जाके इस ठंड से हम कहीं ना कहीं निजात पाएंगे। तो इसको देखकर भी जिलाधिकारी की तरफ से भी तमाम निर्देशित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से निर्देशित किया है कि जिस जिले में इस जिलाधिकारी है उस जिले का निरीक्षण करें और जगह जगह अलाव और कंबल वितरण का कार्यक्रम शुरू करें। जी साक्षी। ठीक है, अब मेरठ का रुख करते हैं। सलीम सैफी, मेरठ से कैसी तस्वीरें आज सामने आ रही है घने कोहरे की? आपको बता दूं कि मेरठ के मौसम की बात करते हैं तो 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो है मौसम का यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है। जिस तरीके से मेरठ की तस्वीरें निकल कर आ रही है तो कहीं ना कहीं सड़कों पर घना कोहरा सड़कों पर रहता है। उस सुबह मॉर्निंग से कोहरा बढ़ जाता है, देर रात जिस तरीके से 9 बजे के बाद से कोहरा बढ़ता है तो सुबह 3-4 बजे तक कोहरा रहता है, उसके बाद हल्का हट जाता है, लेकिन फिर सुबह 6 बजे से कोहरा फिर घना होना शुरू हो जाता है। और सड़कों पर जिस तरह कोहरा बढ़ता है तो वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है और वो कोहरा 9:30-10 बजे तक कोहरा सड़कों पर रहता है, जिसकी वजह से जो वाहनों की रफ्तार है उस पर लगाम लग गई है। और प्रशासन की तरफ से बात करते हैं तो जिस तरह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जाकर जो रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं तो वहाँ पे अधिकारियों की जागृत हुई है और वहाँ पर जो एसडीएम है और एसडीएम है अपने क्षेत्रों में जाकर कहीं ना कहीं वो निरीक्षण रैन बसेरों कर रहे हैं। और जिस तरीके से गरीबों को और जो मुसाफिर होते हैं, राहगीर होते हैं, उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उनका पूरा प्रयास किया जा रहा है। एसडीएम मवाना अखिलेश यादव की बात की जाए तो वो कल मवाना जिला परिषद के लोग होते हैं उनमें जाकर निरीक्षण किया और निरीक्षण जाने के बाद जो लोगों को वहाँ रैन बसेरों में कमियां पाई जा रही थी उनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और अगर अलाव की बात करते हैं साक्षी तो अलाव को प्रक्रिया तेज हो चुकी है और जगह जगह चौराहों पर अलाव डाल दिया गया। लेकिन जहाँ की प्रक्रिया बात करते हैं नगर पालिका नगर पंचायतों की बात करते हैं और सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य की बात किया तो वहाँ पर अलाव की व्यवस्था कम दिखाई दे रही है। वहाँ भी प्रशासन को अपनी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से देहात में ठंड ज्यादा होती है, शहरी क्षेत्र में जो ठंड का प्रकोप कम होता है वो कोहरों का भी कम होता है, लेकिन देहात में अगर निकलते हैं शहर से बाहर निकलते हैं सड़कों पर तो वहाँ कहीं ना कहीं कोहरे का कोहराम दिखाई देता है। और शीतलहर जिस तरीके से चल रही है साथी वो बदल से पार होने वाली है और लगातार यहाँ पे बीमारी की अलामत की तरह बढ़ रही है। नजला सर्दी और जुकाम जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस सर्दी की वजह से हो रहा है और बाहरी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अनुमान ये है कि कोटद्वार के नजदीक है तो कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्र के नजदीक होने के बाद में यहाँ
जो सर्दी का प्रकोप ज्यादा दिखाई दे रहा, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ मुजफ्फरनगर शामली बागपत जो है, यहाँ जो बेल्ट है किसानों को, उनको भी कहीं ना कहीं काम करने में परेशानी आ रही है। जो सड़कों पर अपना गन्ना लेकर निकलते हैं, जो गेहूं की फसल है, कहीं ना कहीं उसको फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर ये कोहरा नहीं पड़ेगा, ठंड नहीं पड़ेगी, तो गेहूं की फसल में कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इसको लेकर कुदरत का तरीके से एक तरफ कहर देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो किसानों को यहाँ पर राहत मिल रही है। बिल्कुल कुलदीप, क्योंकि आपने बताया कि मुजफ्फरनगर का जो तापमान है वो काफी ज्यादा कम है अभी, ऐसे में क्या अभी तक किसी भी प्रकार से स्कूलों को जो समय है वो बदला गया है मुजफ्फरनगर में? ये फैसला क्या अभी सामने आया है या अभी तक ये कदम नहीं उठाया गया है? साक्षी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन पर मुजफ्फरनगर के डीएम जो है, उन्होंने जो स्कूलों में जो बच्चे सुबह समझ जाते थे, उनका जो टाइम है वो चेंज करते हुए और आधा घंटा और लेट कर दिया गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पेपर के बाद कई स्कूलों की भी छुट्टियां पड़ चुकी है, जिससे बच्चों को भी काफी राहत है और वे अपने ठंड के चलते और घने कोहरे के चलते अपने घर में सुरक्षित है। वही घने कोहरे होने के कारण अभिभावक भी कहीं ना कहीं से डर रहे थे कि कहीं हमारे बच्चे स्कूल जा रहा है, कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए, जिसके चलते हालांकि जो मुजफ्फरनगर डीएम है उनके आदेश पर जो टाइम को बढ़ा दिया गया, उसके साथ साथ जो बच्चे है, फिर जो अभिभावक है स्कूलों में अपने बच्चे भेजने से डर रहे हैं और कतरा रहे हैं। जी बिल्कुल अजय गुप्ता, लगातार आप जानकारी हमको दे रहे हैं कि जहां पर आप मौजूद हैं वहां से बलिया का बॉर्डर भी है और लगातार तेज रफ्तार से वाहन यहां से गुजरते हैं, क्योंकि घना कोहरा है, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम होती है, हादसे हो सकते हैं, दुर्घटनाएं हो सकती है, इसलिए प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन प्रशासन जो है वो फिलहाल इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, जैसे कि आप जानकारी हमको दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन तक क्या कोई शिकायतें पहुंची? क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश हैं और साथ ही परिवहन विभाग ने भी ये कदम उठाया है कि बसों का जो समय है वो अब बदला गया है। ऐसे में किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो भी खुद जागरूक है या नहीं है? देखिए, जिस तरह से हम आपको बता रहा हूँ कि जो मेन मऊ जनपद और बलिया जनपद का ये बॉर्डर है, जो मेन मुख्य मार्ग कहा जाए तो देवरिया को भी जोड़ता है और आगे जाएंगी तो गोरखपुर को जोड़ता है और इधर जाएंगे तो आजमगढ़, मऊ और इधर गाजीपुर को भी जोड़ता है। तो दो उस मार्ग मौजूद है जहाँ पर प्रशासन को 24 घंटे कोई ना कोई फोर्स को निगरानी रखनी चाहिए, कोई कांस्टेबल अगर है तो उसकी भी निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि मेन बॉर्डर है। कहा जाता है कि मेन बॉर्डर से अपराधी इसका लाभ उठाते हैं, इसी घने कोहरे को लेकर। साथ ही ये भी आपको बता दूं कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किए हैं कि जो जिला अधिकारी है जगह जगह अलाव की व्यवस्था करें, कंबल वितरण का कार्यक्रम। ठंड काफी ज्यादा हो गया है, क्योंकि घने कोहरे को देखकर जो गाड़ी है, जो बसें चालक है, उनकी जो परिवहन विभाग तरफ से ये कहा गया है कि 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक बसें चलेंगी, लेकिन कुछ बसों की लापरवाही अभी भी है। क्योंकि मैं जिस मार्ग से आ रहा था उस मार्ग पर 2-3 ऐसे बसें थे जो रोडवेज के वो जा रहे थे, काफी ज्यादा उसमें लोग ही सवार थे और कुछ ऐसे स्कूल बच्चे हैं जो अपने निजी साधन कहा जाए तो निजी स्कूल का जो बच्चे होते हैं उस बस से अपने निजी स्कूल जा रहे थे। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रबंधक की लापरवाही है, क्योंकि कल ही जिलाधिकारी अरुण कुमार द्वारा जिस तरह से निर्देशित किया गया कि 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक विद्यालय चालू रहेंगे, उसको लेकर कहीं न कहीं जो प्रबंधक है स्कूल के, इनकी घोर लापरवाही सामने आ रही है। अगर इस तरह के हादसे कहीं हो जाए तो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा हो जाए इसके जिम्मेदार ठीक प्रबंधक ही होंगे, क्योंकि लगातार जिला अधिकारी की तरफ से निर्देशित किया गया है। ठंड को देखते हुए जो स्कूली बच्चों का डेट है उसको बढ़ाए गए हैं, परिवर्तन किए गए हैं, इसको ध्यान देना चाहिए। साथ ही स्कूली बच्चे ठंड के कोहरे से ज्यादा स्कूल जा नहीं पाते हैं, ये भी सामने आती है, क्योंकि बच्चे हैं ज्यादा देर तक सोते हैं और सुबह उठने में उनको ज्यादा आलस होता है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जिला अधिकारी ने बड़ा कदम उठाया कि बच्चों का स्कूल 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक कर दिया जाए। साथ ही जो बच्चे हैं जो घने कोहरे से बचेंगे, ठंड से बचेंगे, इसको लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन इस तरह से लापरवाही जब सामने आती है, दुर्घटनाएं जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार स्कूल के प्रबंधक होते हैं। और कल देखा गया कि किस तरह से जिला अधिकारी निरीक्षण कर रहे थे रन बसेरे के, तो वहाँ पर जो लोग सवार थे, जो उनसे लोग इसमें रहते थे, सभी को कंबल वितरण का कार्यक्रम किए। साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देशित किए कि अगर गाड़ी किसी तेज गति से चल रही है इस घने कोहरे को देखकर तो उसको भी कहीं ना कहीं आप ध्यान दें और उस पर कड़ी नजर बनाए रखें, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। जो यात्री है जो अपनी निजी साधन या घरेलू साधन से कहा जाए तो जा रहे हैं कहीं से, तो उनको किसी तरह से दिक्कत ना हो।
इसको लेकर जिलाधिकारी ने साफ निर्देशित किया। साथ ही देख सकते हैं कैसे जो ये मेन मार्ग दिखाई, थोड़ा सा ये मेन मार्ग दिखाई दे रहा, कैसे जो बसें हैं चाहे बाइक सवार हो कैसे तेज गति से जा रहा है। देख सकते हैं आप भी इस तरह से अगर वाहन चालक इस तरह से अपनी गाड़ी को चलाते हैं तो कहीं ना कहीं इस हादसे का शिकार होंगे और इस तरह से पैनी नजर प्रशासन। बिल्कुल अजय, इसके अलावा ये भी बताइए आप हमको कि जो टाइमिंग है क्या वो बदली गई है स्कूलों की बच्चों को ध्यान में रखते हुए भी, और रैन बसेरों में क्या अलाव की व्यवस्था भी है, और अलाव की व्यवस्था न केवल रैन बसेरों में बल्कि क्या जगह जगह पे भी की गई है? अजय देखिए सही बात है कि टाइम चेंज किए गए स्कूलों को, क्योंकि 10 से लेकर 3:30 बजे तक का जो टाइम है जिलाधिकारी की तरफ से आदेश जारी हो गया है। लेकिन आज जो मैं देखा कि 7:30 बजे जिस रास्ते से जिस मार्ग से मैं आ रहा था तो उसी रास्ते पर कहीं ना कहीं 2 वाहन ऐसे थे स्कूल के जो जिसमें सवार करीबन कहा जाए तो 50 से 60 बच्चे इस बस में सवार थे, कोई जा रहे थे। तो अगर इस तरह के हाथ देखिए साथ ही मैं कैमरा पास दिखाइए, ये स्कूल है, स्कूल का जो गाड़ी है ये अभी ले जा रहा है, इसमें कुछ बच्चे सवार थे। तो इस तरह से लापरवाही जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं इसके जो जिम्मेदार कहा जाए तो स्कूल के प्रबंधक स्कूल के टीचर होंगे, क्योंकि घना कोहरा ज्यादा है और इस घने कोहरे को देखकर जिलाधिकारी की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। रैन बसेरों की अगर बात की जाए तो वहाँ भी अलाव की व्यवस्था की गई है, जिसमें लोग रह रहे हैं उनको कंबल बिक्री का कार्यक्रम, कंबल देने का कार्यक्रम, जितने भी वस्त्र हैं, जो भोजन की सामग्रियां हैं वो भी प्रशासन की तरफ से दी गई है। इस तरह सारी व्यवस्था जिला अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन स्कूल के प्रबंधकों की तरफ की लापरवाही सामने ऐसा क्यों आ रही है, सवाल इससे है। जी सर, बिल्कुल ठीक है सलीम, क्योंकि देखिए नोएडा हो या गाजियाबाद हो वहां पर जो समय है बच्चों के स्कूल का वो बदल दिया गया है, क्या मेरठ में कदम उठाया गया ये? साक्षी बता दो कि मेरे प्रशासन की अगर बात करते हैं तो उन्होंने भी अब तो ऐसा आदेश नहीं किया है, जिस संचालकों ने कुछ अभी 20 मिनट का समय जो चेंज कर दिया। हालांकि लखनऊ से लेकर के बड़े जो जिले हैं वहाँ पर जो है 10 का स्कूल का टाइमिंग कर दिया गया है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा जो 8 से छात्र पढ़ने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेरठ के जिले की बात करते हैं तो उनका स्कूल टाइमिंग 20 से 30 मिनट तक का चेंज किया गया। हालांकि छोटे बच्चों को काफी परेशानी होती है, मॉर्निंग में कोहरा रहता है और उसमें हवा चल रही है, कहीं ना कहीं बीमारी की अलामत लगातार सामने आ रही है। लेकिन मेरठ में जिला अधिकारी ने कोई भी आदेश ऐसे नहीं दिए हैं जो उसके टाइमिंग को चेंज करे, लेकिन जो स्कूल संचालक है उन्होंने खुद 15-20 मिनट का समय जो है बढ़ा दिया है। और लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावकों की साफ तौर से एक मांग है कि स्कूल का टाइम जो है 10 बजे का कर दिया जाए, कि छोटे बच्चे जिस तरह के स्कूल से निकलते हैं कहीं ना कहीं सड़कों पर कोहरा रहता है और जिसमें साक्षी लगातार होती रहती है। ऐसे अभिभावकों की जो है हार्ट बीट है वो बढ़ी रहती है, जिसको लेकर प्रशासन को नजर में रखना चाहिए चीजों को और सख्त हिदायत देनी चाहिए स्कूल संचालकों को कि स्कूल का टाइमिंग 10 बजे का होना चाहिए। मेरठ में ऐसा कोई अनुमान लगाया जा रहा है, सड़कों पर निकलते हैं तो स्कूल बस लगातार निकलती रहती है और सुबह 7:30 से रेगुलर अब स्कूल सड़कों स्कूल की जो बसें हैं वो लगातार सड़कों पर देख लेते हैं। दीपक मीणा जो जिलाधिकारी है मेरठ के, उनको सख्त हिदायत देनी चाहिए और लगातार जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये दिशा निर्देश दिए हैं कि स्कूल का टाइमिंग चेंज किया जाए और हर तरीके से अभिभावक को संतुष्टि मिलनी चाहिए कि हमारा बच्चा सकुशल जो है स्कूल में पहुंच चुका है और वापसी भी लौटेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कोहरे में बड़े हादसे होते हैं, कोहरा जब बढ़ता है तो साक्षी 20-25 मिलीमीटर का साफ तौर से सामने नहीं दिखाई देता है। संचालक जो चालक होते हैं, बस चालक होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अगर हल्की सी लापरवाही कर देते हैं तो उसमें बड़ा हादसा होना हो जाता है और वाहन चालकों की लगातार जो रफ्तार है वो कम होती नजर आ रही है। सीट बेल्ट का प्रयोग खासतौर से प्राइम न्यूज की टीम ये दरख्वास्त करते हैं जो चालक है कि अपने सीट बेल्ट का प्रयोग करें, कि सीट बेल्ट अगर लगाते हैं तो उसका एयर बैग अब इस सब लगभग सभी गाड़ियों में होते हैं, एयर बैग सभी खुलते हैं अगर सीट बेल्ट लगी होती है। सीट बेल्ट लगी नहीं होती है, उसका खिंचाव नहीं होता है तो उसका एयर बैग नहीं खुल पाते हैं। तो प्राइम न्यूज हाथ जोड़ के सबसे विनती करता है कि जब आप ड्राइव करें तो ड्राइव के टाइम में सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। साक्षी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी कुलदीप, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में ही येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। खास तौर से अगर देखें मुजफ्फरनगर में कब तक मौसम ऐसा रहेगा, क्या कुछ मौसम विभाग ने मुजफ्फरनगर के लिए अलर्ट जारी किया है अलग से? इसके अलावा मुजफ्फरनगर में किस तरह से इंतजाम जो वो किए जा रहे हैं अलाव को लेकर? साथी मैं आपको बताना चाहूंगा जो मौसम विभाग द्वारा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में येलो अलर्ट के बाद जो है पुलिस जो मुजफ्फरनगर प्रशासन है बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। उसके साथ साथ जो जनपद मुजफ्फरनगर की सभी नगर पंचायतें नगर पालिका हो, इसके साथ साथ वही जो शहर के मेन चौराहे या मुख्य चौराहे हो वहाँ पर अलाव की व्यवस्था पूर्ण की गई है, जिसके चलते जो आने जाने वाले राहगीर है, रिक्शा चालक है, चाहे चाय पीने के लिए कोई गरीबी परिवार होता है वह भी लगातार अलाव में अपने हाथ चापते नजर आ रहा है, जिससे उसे सर्दी का बचाव हो सके। जी
बिल्कुल, ये काफी ज्यादा अहम है। जो लोग हैं वो अपने स्तर पर भी ऐसे ही तमाम तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि सरकार भी कर रही है, लेकिन जो लोग हैं वो अपने स्तर पर भी ऐसे ही तैयारियां जो है वो कर रहे हैं। ऐसे में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें हमको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर वक्त ब्रेक का है, अब ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।